नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि विश्व भर में अनिवार्य टीकाकरण और अनिवार्य लॉकडाउन के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं और भारत से भी कुछ शहरों से प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। तो ऐसा ज़रूरी है कि हम कुछ कानूनी दस्तावेज जानें जिसके द्वारा यदि प्रशासन हमारे काम में अड़चन करेगा तो हम उनसे निपट सकें। तो मैंने इसमें कुछ रिसर्च की है जिसको मैं बताना चाहता हूँ आपको कि अगर आपको प्रशासन परेशान करता है प्रोटेस्ट करते समय या फिर आजकल जैसा भी माहौल चल रहा है उसमें प्रशासन आपको अनिवार्य करता है टीकाकरण या फिर उस तरह की चीज़ों से, तो आप प्रशासन से किस तरह से निपट सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला तो है कि यदि आपको कोई पुलिस वाला अरेस्ट कर रहा है तो उसके लिए आप उससे मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट यानी अरेस्ट मेमो बनाने की अपील करें। CRPC सेक्शन 41B के अनुसार यदि आपको कोई अरेस्ट कर रहा है तो उसको अरेस्ट करने का कारण, अरेस्ट करने की जगह और कौन कौन उसमें अरेस्ट में इन्वॉल्व है, मतलब कि जो पुलिस की रैंक है सबसे नीचे से सबसे ऊपर तक की रैंक्स उस अरेस्ट मेमो में लिखनी रहेगी, उनका नाम और उनकी पोजीशन, और साथ में वहाँ पे अरेस्ट करते समय 2 लोगों की गवाही का भी उसके अंदर लिखना रहेगा। जो 2 लोगों का नाम रहेगा जो कि गवाह के तौर पर देखेंगे आपको अरेस्ट करते हुए। तो ये चीज़ जब आप अरेस्ट मेमो पुलिस वाले से मांगेंगे तो यदि वो आपको गलत कारण से अरेस्ट कर रहा है तो वो काफ़ी हद तक घबरा जाएगा, क्योंकि फिर उसको उसके अंदर अरेस्ट करने का कारण लिखना रहेगा। इसके बाद कुछ आर्टिकल्स हैं जिसको मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, जिसके अंदर बताया है कि यदि प्रोटेस्ट करते समय आपसे कोई प्रशासन कुछ बदतमीजी या फिर कुछ वैसा कर रहा है तो आप क्या क्या कर सकते हैं। IPC 151 मामूली, यह झगड़ा या शांति भंग के केस में लगाया जाता है, पर कुछ थाना वाले दूसरे केस में भी यह धारा लगाते हैं। झूठा झगड़ा या केस दर्ज करके सन 2010 में इसमें सुधार किया गया जिसमें जेल नहीं भेज सकते और थाना में ही जमानत हो जाती है। थाना वाले यह धारा लगाएं बिना झगड़ा के तो उन्हें मना करें, क्योंकि यह झूठी FIR की अनुमति नहीं देता। IPC 188 मामूली, शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने पर यह धारा लगाया जाता है। जैसे लॉकडाउन में कोई बाहर घूमे या दुकान खोले तो शासन का आदेश ना माने तो। लेकिन फ़िलहाल ये छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट इस धारा का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी गई है। ये इम्पोर्टेंट है, मतलब कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इस धारा को रोक लगा दी गई है, इसको यूज़ करना गलत है अभी। इसके बाद IPC 269-270 मामूली, यह महामारी अधिनियम की धारा है जो लगाने पर घर के ही कोई जमानत के कागज़ में साइन करके मामला ख़त्म कर सकते हैं, जेल नहीं होगा। बाद में कोर्ट में लोकल चालान पेश होने पर वहाँ 400 रुपये पेनल्टी देनी होगी। जमानत हो जाए तो जेल नहीं होती, वरना 2 वर्ष जेल। आगे ITC एक्ट 66A, यह धारा पहले सोशल मीडिया में राजनीतिक या आपत्तिजनक पोस्ट डालने पर लगाता था, पर मार्च 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने यह धारा को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। अतः यदि कोई थाना वाला यह धारा लगाए तो उसे मना करें। आगे है IT एक्ट 66C, इंटरनेट पर कोई दूसरे असली व्यक्ति के पहचान का इस्तेमाल करने पर यह धारा लगाया जाता है, अर्थात फेक ID बनाने पर। सोशल मीडिया में काल्पनिक फेक ID बनाने पर यह धारा नहीं लगाएंगे, क्योंकि अपने किसी असली व्यक्ति की पहचान या फ़ोटो को चोरी नहीं किया है। आगे IT एक्ट 66D, इंटरनेट से धोखा देने पर यह लगाया जाता है, पर धोखे में सामने वाले व्यक्ति को नुकसान हुआ तो और आपका फ़ायदा हुआ तो ही यह धारा लगाया जाता है। केवल सोशल मीडिया में अपना नाम या पहचान छिपाना कोई धोखा नहीं कहलाता। आगे IT एक्ट 66B, यह इंटरनेट की चोरी के मामले में लगाया जाता है। IT एक्ट 67A व 67B, इंटरनेट से किसी को गंदी तस्वीरें व फ़ोटो भेजने या पोस्ट करने पर यह धारा लगाते हैं। इस ट्रेंडिंग बीमारी या टीका संबंधित पोस्ट में यह धारा लगाएं तो इसको मना करें। आगे है CRPC 482, जब पुलिस गलत धारा लगाते या झूठा FIR दर्ज करें तो CRPC 482 के ज़रिए आप तुरंत उसी दिन हाई कोर्ट में एप्लीकेशन देकर FIR को ही रद्द करवा सकते हैं। जब यह एप्लीकेशन हाई कोर्ट में रहेगा तब तक
पुलिस आप पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। IPC 166, 167, 219, 220, 199 यह सारी धारा आप पुलिस वालों के खिलाफ ही लगा सकते हैं यदि वो आप पर गलत केस कर रहे हैं। उन्हें जेल हो जाएगी और उनकी नौकरी जाएगी। इन धाराओं के नाम मात्र से ही पुलिस को डर लगता है। आगे नोट में यह भी लिखा है कि पुलिस मीडिया को आपकी फ़ोटो या नाम पर दे तो आप उनको मना करें, क्योंकि यह सम्मान व मानव अधिकार के खिलाफ है। पुलिस को मना करें पहले से ही, न माने तो मानहानि का मुकदमा लगा सकते हैं। साथ ही इसमें यह भी बताया है कि वकील के चक्कर में न पड़ें, क्योंकि वकील चाहते हैं कि आपके ऊपर FIR हो जाए और वो आप हाई कोर्ट के चक्कर लगाते रहें, क्योंकि जब आप कोर्ट में फंसे रहेंगे तो वहीं से वकील की कमाई शुरू होगी। तो दोस्तों इसमें यही बताया है कि आप खुद से कानून की नॉलेज लें, दूसरों के ऊपर डिपेंड ना हो, ताकि वो आपका गलत तरीके से इस्तेमाल ना कर सकें। इसके अलावा मैंने 2 वीडियो और देखे थे जिसके अंदर कुछ एडवोकेट कुछ इन जनरल और आपके काम की बातें और बता रहे थे, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उसमें कुछ और बातें बताई थी और मेन 2 बातें थी कि यदि आप हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में केस में फंसे हो और आपके पास एडवोकेट हायर करने का की क्षमता ना हो, तो आप सरकार की तरफ से भी एडवोकेट हायर कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसके अलावा यदि आपके ऊपर कोई FIR ज़बरदस्ती कर रहा है या फिर आपकी FIR कोई पुलिस वाला नहीं दर्ज कर रहा है, तो आप उसके ऊपर IPC 166A के तहत मुकदमा लगा सकते हैं, जिसके बाद उसकी नौकरी भी जा सकती है आपकी FIR ना दर्ज करने के लिए। तो जैसा मैंने बताया, कानून के अधिकार तो हैं ही आपके पास, तो आप प्रोटेस्ट करने से घबराइए नहीं। जैसा भी होगा, अगर गलत काम करेंगे तो प्रशासन के ऊपर ही कार्रवाई हो जाएगी। तो और अगर आप ऐसे ही डरते भी रहेंगे तो जैसा कि जानते हैं आपकी कुछ ना करने से तो कुछ करना अच्छा ही होता है, और जब तक कुछ नहीं करेंगे हमारे ऊपर जुल्म बढ़ता रहेगा। तो आपसे अनुरोध है कि अधिक से अधिक प्रोटेस्ट में भाग लें। उसके बारे में मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अपने शहर के ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, उसके अंदर आप स्टेट का ग्रुप ज्वाइन करके अपने शहर का नाम बता दें, ताकि आपके शहर वाले आपसे जुड़ सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।